जब भी राजनेता अपनी राजनीति का शुरुआत करते हैं तो ना जाने कितने ही झूठ और कितने ही अविश्वास करते हैं। लेकिन जनाब बेरी में एक ऐसा शख्स भी है जिसने राजनीति में आने से पहले ही राजनेताओं की धड़कन बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि बेरी विधानसभा में न जाने कितनी ही समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के नेता सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। रघुवीर कादियान पिछले 30 सालों से विधायक हैं, लेकिन जनाब अपने गांव का विकास तक नहीं करा पाए। इंद्रजीत ने ठाना और उसके बाद उन्होंने राजनीति में शुरुआत की। जब वो गांव में घूम रहे थे तो लोगों ने बताया कि यहाँ से बेटियां कॉलेज जब जाती है तो ना जाने कितनी ही बसों में जाकर धक्के खाने पड़ते हैं। इंद्रजीत स्वाहा को ये बात चुभ गई और उन्होंने तुरंत ही राजनीति में आने से पहले ही 2 बसों का प्रबंध कराकर उन बेटियाओं को एक ऐसा तोहफा दिया जो भाई से वो विश्वास करती है, जो अपने पिता से उम्मीद करती है, और उनके पिता के तौर पर आज उन बेटियों को बसों में आते देख वाकई ही दिल खुश हो गया। हमारे पत्रकार साथी भी इस हकीकत को जानने के लिए उस बस में चढ़े तो सैकड़ों बहनों ने आशीर्वाद के तौर पर, सहयोग के तौर पर इंद्रजीत के साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने कहा, पहले हम रोडवेज में धक्के खाते थे, गर्मियों में सफ़र करते थे, लेकिन हमारे पिता, हमारे भाई इंद्रजीत ने हमारी सुविधाएं के लिए बसों का प्रबंध कराया, जो हमें घर से ले जाती है और घर पर ही छोड़ देती है। साथ ही जब पीने के पानी की समस्या इंद्रजीत के द्वारा देखी गई तो उन्होंने जल के लिए टैंकरों की व्यवस्था कराई, जो घर घर जाकर लोगों को जल मुहैया कराते हैं। सैकड़ों परिवार इस जल को पीते हैं और अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद देते हैं। राजनीति एक अलग चीज़ हो सकती है जनाब, लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाना एक अलग ही चीज़ है। जब राजनेता दिलों में जगह बना लेता है तो राजनीति से एक ऊपर उठ जाता है। राजनीति और राजनेताओं के लिए एक अलग ही मुकाम सेट कर दिया है इंद्रजीत ने। इंद्रजीत राजनीति में शायद हार जाए, लेकिन ये हार बेरी की उस जनता की, बेरी की उस आस की होगी जो लोग इंद्रजीत जैसे व्यक्ति को आस जगाए बैठे हैं, क्योंकि इंद्रजीत ने चुनाव से पहले ही बसें और टैंकर चलाकर ये सबको एहसास करा दिया कि वाकई ही हम लोग जनता के साथ किस तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं गरीब परिवार, गरीब किसान का बेटा हूं, मुझे पता है गरीबों का दर्द क्या होता है। उन्होंने एक बड़ी बात भी कही कि मैं राजनीति करने नहीं, मैं सिर्फ राजनीति को सुधारने आया हूं, बेरी का विकास करने आया हूं। जो लोग कहते हैं बेरी में कुछ नहीं होगा, उनको झूठ जो बोलते हैं उस झूठ को ख़त्म करने आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा, राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति सेवा भाव है। उन्होंने कहा, जब मैं गरीब किसान का बेटा था, मैंने कड़ी मेहनत करके आज मैंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। मैं सक्षम परिवार से हूँ, सिर्फ इतनी ही दिलों में टीस है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो और लोग वाकई ही राजनीति को एक अलग ढंग से देखें, क्योंकि आज जब राजनेता उनके घर आते हैं तो उन्हें पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इंद्रजीत के सामने ऐसा कुछ नहीं है। ये सैकड़ों की संख्या में जो लड़कियां हैं वो कुछ इस तरह इंद्रजीत के बारे में बता रही हैं, और अपने बारे में भी उन्होंने बताया कि हम दुआ करते हैं कि इंद्रजीत जैसे पिता और इंद्रजीत जैसे भाई विधानसभा पहुँचे और हमारे लिए और भी बेहतर काम करें। हो गया। हम कोमल कादियान है, मैं दुगलदन गांव से आती हूँ। हमारे गांव में पहले बस की कोई सुविधा नहीं थी। अब इंद्रजीत सुहाग ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे गांव में बस आती है और हम आराम से बस में चढ़ जा पाते हैं। पहले हम बस में चढ़ नहीं पाते थे और हमें बस पकड़ने में बहुत दिक्कत आती थी, हम खड़े होकर जाते थे। अब सुविधा मिली है, जी हाँ, चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब हमें सुविधा मिली है बस में चढ़ने की। जी जी, तो चुनाव लड़ रहे हैं इंद्रजीत जी, इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके बेरी विधानसभा हाँ, के। हमारा पहले कभी भी किसी प्रत्याशी ने ऐसी सुविधा नहीं दी आपको? जी नहीं, पहले किसी प्रत्याशी ने हमारे लिए कुछ बसें नहीं चलाई, ना हमें कोई सुविधा मिली बस की। तो पेरेंट्स को बोलोगे भाई इसको वोट देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम हमारे पेरेंट्स को बोलेंगे कि इंद्रजीत सुहाग जी को ही वोट दें, उन्हें विजयी बनाए, और हम आप सबसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी उन्हीं को वोट दें। ज्योति ज्योति सुहाग, जो इंद्रजीत सुहाग है, बेसाण गांव के सरपंच भी हैं,
उनकी ओर से बस लगाई गई है लड़कियों के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह गांव घर से लेके आते हो, कॉलेज की बिल्कुल आगे उतारती है। कॉलेज के आगे उतारते हैं और हाँ, घर कॉलेज से से लेकर रेगुलर आ रहे हैं, हाँ तो अच्छी सुविधा है। हाँ, बहुत अच्छी। हाँ, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आती इससे? नहीं, बहुत बढ़िया। तो क्या आप परिजनों को, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहोगे कि भाई अच्छा प्रत्याशी है, इसको वोट देनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अपील करोगे? हाँ। क्या नाम है जी आपका? नैन्सी। नैन्सी, कहाँ से आ रहे हो आप? बेरी बेरी बेरी। तो इंद्रजीत सुहाग की ओर से ये बस लगाई गई है, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है अच्छा, बढ़िया है। लड़कियों के लिए, तो बहुत जो पहले लगातार बसें नहीं चलती थी, अब समय पर आप कॉलेज पहुंच रहे हो, स्कूल पहुंच रहे हैं, ये ठीक है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। कॉलेज के आगे बस आती है और कॉलेज के आगे से लेके जाती है। अच्छा, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है? बहुत अच्छी है। मेरा नाम चिंकी है। चिंकी। हाँ चिंकी, कैसा लग रहा है आपको? बस सुविधा दी गई है इंद्रजीत की ओर से? सही है, अच्छा। मतलब रोडवेज में ज्यादा भीड़ होती थी, उसके कारण ये ठीक बस है। मतलब सही टाइम समय पर आती है ये हाँ, गाड़ी? सही टाइम पे आ जाती है। अच्छा, तो लड़कियों की जो शिक्षा है उसको भी बढ़ावा देने का काम किया है। हाँ, सही है। सही है। चुनाव लड़ रहे हैं इंद्रजीत सुहाग, तो क्या लग रहा है कि ऐसा कैंडिडेट और कोई है बेरी में? नहीं है, बढ़िया है। दीक्षा नाम है मेरा। हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं माजरा गांव से। हाँ, तो गाड़ी आती है, रेगुलर आती है गाड़ी? यस सर। तो कैसा लग रहा है, घर से गाड़ी लेती है, छोड़ देती है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इंद्रजीत सुहाग जी ने बहुत अच्छा किया कि बस लगवा दी। हम्म, रोडवेज में तो बहुत ज्यादा भीड़ आती थी, यहाँ अच्छे से नहीं आ सकते थे, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। गाँव से हूँ। हाँ, और जो इंद्रजीत सुहाग जी ने ये बस चलाई है, बहुत अच्छा किया है लड़कियों के लिए। इससे हमें घर पे जाने में भी देरी नहीं होती और कॉलेज जाने में भी नहीं होती। पहले हमें बहुत परेशानी होती थी और अब हम आराम से और बिना टेंशन के जाते हैं। पहले घर वालों को भी बहुत टेंशन रहती, कब आएंगे कब जाएंगे, और अब किसी को भी टेंशन नहीं रहती। हम बहुत खुश हैं और क्लासेस पूरी हो जाती है हमारी। पहले हमारी क्लासेस भी पूरी नहीं हो पाती थी, कभी कोई क्लास छूट जाती थी, कभी कोई, और हम अब बिना टेंशन के सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। मेरा नाम है परवेश। मैं कौन से गांव से हैं? दुबल से। अच्छा अच्छा। इंद्रजीत सुहाग ने ये बस लगाई है आप लोगों के लिए। जी, कोई सुविधा नहीं थी पहले बस की आपके गांव में, अब ये लगाई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। हाँ, ये दुखी होके जाती आती थी बेचारी। हाँ, इवन के लिए बहुत अच्छा करा है। हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। हाँ, आगे भी ऐसा ही करते ही रहे। बढ़िया है। बढ़िया जी। मेरा नाम मानसी है। मैं इस बस में डेली सफर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंद्रजीत सुहाग ने बहुत अच्छा काम कर रखा है लड़कियों की सुरक्षा और को देखने के लिए। उनको है ना, एक दो बस और लगवानी चाहिए। मतलब काफी सारी लड़कियां रह जाती हैं सुबह आते टाइम। तो चुनाव लड़ रहे हैं इंद्रजीत सुहाग, डिगल से हैं आप? हाँ, डिगल से, बहुत बड़ा गाँव है डिगल। तो वोट देने की अपील पेरेंट्स को करोगे कि भाई? नहीं, हम खुद वोट देंगे, अपने घर वालों से वोट दिलवाएंगे। अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रिंकी। अच्छा, कौन से गांव से हैं? बिसान गाँव से। तो विशाल से, तो सुविधा बढ़िया मिल गई आपको बस की? हाँ जी। कौन सी ईयर में पढ़ते हैं आप? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर, बीए कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है इंद्रजीत सुहाग को जो बस चलाई है उन्होंने, तो वोट तो चाहिए ही, चुनाव लड़ रहे हैं, पता है आपको, तो क्या सपोर्ट मिलेगा? हाँ जी, जरूर देंगे। हमारे घर की सारी वोट उनकी है। हाँ जी। दिव्या। दिव्या, कौन से गांव से हैं? दांतलान। धामलान से हैं। बस समय पर आ जाती है? हाँ। और समय पर घर पर पहुंचा देती है आपको। तो क्या लगता है इंद्रजीत सुहाग चुनाव भी लड़ रहे हैं, वोट की अपील करोगे पेरेंट्स को? हाँ, बिल्कुल करेंगे। क्या क्या करोगे? अपने घर वालों को बोलेंगे कि इंद्रजीत सुहाग की वोट डालना। वोट डालें। अच्छा काम किया है। हाँ। समय आपका बच गया, पैसा आपका बच गया, है ना, और समय पर स्कूल कॉलेज भी पहुंच जाते होंगे। हाँ। कौन सी ईयर में आप? सेकंड ईयर।